बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ टू लर्न सूरा फातिहा की फजीलत एंड बेस्ट बेनिफिट्स, यानी इस वीडियो में आपको सूरा फातिहा की फजीलत और फवाइद बताए जाएंगे और यह भी बताया जाएगा कि सूरा फातिहा को फातिहा क्यों कहते हैं। याद रहे, इस वीडियो में एक खास बात यह भी है कि सूरा फातिहा के और भी बहुत सारे नाम हैं। हम आपको चंद एक नाम और ये नाम क्यों हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तसल्ली बख्श गुफ्तगू होगी, जिसे सुनकर सूरा फातिहा से आपकी मोहब्बत और आपके ईमान में और इजाफा होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले नाजरीन को बता दें, आप देख रहे हैं इस्लामिक चैनल ईगल की आवाज। बिला तखीर सूरा फातिहा की फजीलत और फवाइद पर बात करते हैं। याद रहे, इस सूरा फातिहा का नाम अल फातिहा इसके मजमून की मुनासिबत से है, क्योंकि फातिहा उस चीज को कहते हैं जिससे किसी मजमून या किताब या शय का इफ्तिताह हो। दूसरे अल्फाज में यूं समझिए कि यह नाम दीपाचा और आगाज़े कलाम का हम मानी है। इफ्तिताह या दीपाचा या आगाज़े कलाम शुरू में होता है, इसी तरह कुरान करीम में शुरू वाले कलाम को फातिहा कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, याद रहे, सूरह फातिहा के और भी बहुत सारे नाम हैं। मसलन इसे उम्मुल किताब और उम्मुल कुरान भी कहा जाता है। इस सूरा को फातिहातुल किताब, सूरतुल कंज, सूरह काफिया, सूरह वाफिया, सूरह शाफिया, सूरह शिफा, सूरह सबा मसानी, सूरह नूर, सूरह रकिया, सूरतुल हम्द, सूरतुल दुआ, सूरह तलीमुल मसला, सूरतुल मनाजा, सूरतुल तफवीज, सूरतुल सवाल, सूरह फातिहातुल कुरान, सूरतुल सला भी कहा जाता है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, सूरतुल फातिहा इस्लाम के इब्तिदाई दौर में नाज़िल हुई है। यह नबूवत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बिल्कुल इब्तिदाई ज़माने की सूरत है। बल्कि मोतबर रवायात से मालूम होता है कि सबसे पहली मुकम्मल सूरत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई वो यही सूरा फातिहा है। इससे पहले सिर्फ मुतफर्रक आयात नाज़िल हुई थी जो सूरह अलग, सूरह मुज़म्मल और सूरह मुद्दस्सिर वगैरह में शामिल हैं। सूरह फातिहा में 7 आयतें, 27 कलमे, 140 हरफ है। अगर सूरह फातिहा के फजाइल की बात करें तो अहादीस में इस सूरा की बहुत सी फजीलतें बयान हुई हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुरैत, अंजील और जबूर में इसकी मिसल कोई सूरत नाज़िल नहीं हुई। तिरमिज़ी शरीफ। और जब यह सूरत नाज़िल हुई तो एक फरिश्ते ने आसमान से नाज़िल होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम अर्ज किया और 2 ऐसे नूरों की बशारत दी जो हुजूर से पहले किसी नबी को अता न हुए। एक सूरह फातिहा, दूसरा सूरह बकरा की आखिरी आयतें। मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मुबारका मौजूद है। और नाज़रीन मोहतरम, सूरह फातिहा हर मर्ज के लिए शिफा है। दारामी शरीफ। और सूरह फातिहा 100 मरतबा पढ़कर जो दुआ मांगे अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। और मशाइख ने लिखा है कि अगर सूरह फातिहा को ईमान और यकीन के साथ पढ़ा जाए तो हर बीमारी से शिफा होती है। सूरह फातिहा चूंकि इस सूरा से कुरान हकीम का इफ्तिताह है, इसलिए यह सूरा फातिहा कहलाती है। इसका पूरा नाम फातिहातुल किताब यानी किताब का इफ्तिताह करने वाली सूरा। इस सूरा को अफजलुल कुरान का नाम भी दिया गया है और यह नाम इसकी अजमत और रिफत पर दलालत करता है। इसके अलावा अहादीस में भी इस सूरा के 30 नाम और भी मज़कूर हुए हैं और कुरान हकीम की यही वाहिद सूरा है जो इतने बहुत सारे नामों से मशहूर है। नाज़रीन मोहतरम, अब आप इतने सारे नामों की वजह और मतलब जानेंगे। इसका एक नाम उम्मुल कुरान है। इसे उम्मुल कुरान इसलिए कहते हैं कि यह सूरा कुरान हकीम के तमाम मज़ामीन का निचोड़ है और तमाम रूहानी अकायद की बुनियाद है। बाज़ उलमा ने फरमाया है कि सूरह फातिहा मतन है और पूरा कुरान इस मतन की शरह है। इस सूरा को सूरतुश शिफा भी कहा जाता है और इसकी वजह यह है कि यह सूरा मुख्तलिफ बीमारियों के लिए वजह शफा साबित होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक मरतबा किसी शख्स को सांप ने काट लिया। हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु ने सूरह फातिहा पढ़कर उस शख्स पर दम किया तो वो ठीक हो गया। तफसीर बिजाबी में एक हदीस नकल की गई है जिसमें बताया गया है कि सूरह फातिहा तमाम जिस्मानी बीमारियों के लिए शिफा है। इस सूरा का एक नाम काफिया भी है। यह सूरा एक मोमिन के लिए हर इतबार से काफी है।
یہ सूरा दूसरों की मुहताजी से रोकती है। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर सूरह फातिहा को तराजू के एक पलड़े में रख दे और बकिया तमाम कुरान फातिहा के अलावा तराजू के दूसरे पलड़े में रख दें तो सूरह फातिहा का वजन 7 कुरानों के बराबर होगा। इस सूरा का एक नाम कंज भी है। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि यह सूरा अर्श इलाही के खसूसी खजानों में से अता की गई है। सूफिया से मनकूल है जो कुछ पहली किताबों में था वो सब कलाम पाक में मौजूद है और जो कुछ कुरान हकीम में है इसका खलासा सूरह फातिहा में है और जो कुछ सूरह फातिहा में है इसका खलासा बिस्मिल्लाह शरीफ में है। एक रवायत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद नकल हुआ है कि उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, इस जैसी सूरा नाज़िल नहीं हुई ना तुरैत में, ना ज़बूर में, ना अंजील में और ना बकिया कुरान में। नाज़रीन मोहतरम, मशाइख ने लिखा है कि अगर सूरह फातिहा को ईमान और यकीन के साथ पढ़ा जाए तो हर बीमारी से शिफा होती है। एक वाकया जिक्र करता हूं। एक मर्तबा दौरान सफर गाड़ी में एक औरत पै दर पे क्या करती जा रही थी जिसकी वजह से तमाम मुसाफिर बेजार हो रहे थे। इसी दौरान मैं सूरह फातिहा का विर्द कसरत से करता रहा और इस औरत की तरफ मुंह करके फूंक मारी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैंने जैसे ही फूंक मारी सूरह फातिहा की बरकत से उस औरत को मुकम्मल शिफा नसीब हुई। अगर किसी की कोई ऐसी जायज मुराद जो पूरी ना होती हो तो हर नमाज के बाद सजदे में सर रखकर और खवातीन अपने घरों में ही सूरह फातिहा इस तरीके से पढ़े जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुंचे तो इसका 21 मरतबा तकरार करें। फिर सूरह फातिहा मुकम्मल करके सजदा से सर उठाए और अल्लाह ताला से अपनी हाजत के लिए दुआ मांगे। अल्लाह ताला इसकी हर जायज दिली मुराद बहुत जल्द पूरी कर देंगे। दरअसल ये सूरत एक दुआ है जो खुदा ने हर इंसान को सिखाई है जो इस किताब का मताला शुरू कर रहा हो। किताब की इब्तिदा में इसको रखने का मतलब यह भी है कि अगर तुम वाकई इस किताब से यानी कुरान पाक से फायदा उठाना चाहते हो तो पहले खुदावंद आलम से यह दुआ करो। इंसान फितरतन उसी चीज की दुआ करता है जिसकी तलब और ख्वाहिश उसके दिल में होती है और इसी सूरत में करता है जबकि उसे यह एहसास हो कि इसकी मतलूब चीज इस हस्ती के इख्तियार में है जिससे वो दुआ कर रहा है। बस कुरान की इब्तिदा में इस दुआ की तालीम देकर गोया इंसान को ये तलकीन की गई है कि वो इस किताब को राह रास्त की जुस्तजू के लिए पढ़े, तालिबे हक की ज़हनियत लेकर पढ़े और ये जान ले कि इल्म का सरचश्मा खुदावंद आलम है। इसीलिए उसी से यानी अल्लाह से रहनुमाई की दरख्वास्त करके पढ़ने का आगाज करे। इस मजमून को समझने के बाद ये बात खुद वाज़ेह हो जाती है कि कुरान और सूरह फातिहा के दरमियान हकीकी ताल्लुक किताब और इसके मुकदमे का नहीं बल्कि दुआ और जवाबे दुआ का है। सूरह फातिहा एक दुआ है बंदे की जानब से और कुरान इसका जवाब है खुदा की जानब से। बंदा दुआ करता है ऐ परवरदिगार मेरी रहनुमाई कर, जवाब में परवरदिगार पूरा कुरान इसके सामने रख देता है कि ये है वो हदायत और रहनुमाई जिसकी दरख्वास्त तूने मुझसे की है। याद रहे ये मौजू बहुत लंबा है इसलिए नेक्स्ट वीडियोस में भी जारी रहेगा। नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाहु खैरा। दुआ करते हैं सूरह फातिहा के जिक्र की बरकत से आप जहां रहें खुश रहें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।